योगी कथामृत अध्याय 1। मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवान स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका खुद का जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों ने ही हर पीढ़ी में अवतारित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र, इजिप्ट एवं बैबीलोन के समान दुर्गति का शिकार होने से बचाया है। मुझे भूतकाल की कुछ घटनाओं में पिछले जन्म की स्मृतियों का अनुभव होता रहता था। ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के बहुत पहले से ही बहुत स्पष्ट और चेतन रूप में मेरे अंदर विद्यमान थीं। जहां वर्षों के अनुभव मेरे चेतन मस्तिष्क से लुप्त हो जाते, वहीं इनमें कोई झलक तक नहीं। शिशु अवस्था की असहाय के अपमाननाओं की स्मृति मुझमें अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विफल रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थीं। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संपर्क के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यास होता गया। ये थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इस मानसिक विघटनता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको हंसने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुलार और तुलनाने तथा लड़खड़ाकर चलने के मेरे आत्मिक प्रयास। इन आत्मिक सफलताओं का सामना करना जल्दी ही भुला दिया जाए, ये बुद्धि ही है। ये आत्मविज्ञान की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई असाधारण बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवसरों परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महामानवों ने सत्य परिचालित किया है तो मानव सत्ता अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैशवावस्था की स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वी भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। वर्ष में जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुंद लाल घोष, भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। दोनों ही संत परंपराओं के थे। उनके शांत तथा शालीन व्यवहार में सत्यनिष्ठा और संयम के गुण झलकते थे। आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उन्होंने अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदरयुक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्रवेता थे। मध्य भावना, अपनी बुद्धि से ही काम लें। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देखने के परखा पिताजी की आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगी। तब मैंने देखा कि उनका स्नेह भी परख मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सान्निध्य में हम बच्चों का बचपन माँ की धर्मपरायणता तथा कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रेरणा स्रोत कहानियाँ हमें सुनाती थीं।
ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर में उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्राएं उनके कार्य का एक हिस्सा थीं। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में कृपणतापूर्वक उदार थे, परंतु अपने आर्थिक संसार के अंदर ही व्यस्त रहना पसंद करते थे। एक बार माँ ने मांगे बिना ही गरीबों को खिलाने में पिताजी की मानसिक शांति से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुम्हें अक्ल सिखाना चाहता हूँ कि कृपा अपने दान धर्म से हमें ऋण के गर्त में न डाले। माँ ने उनकी आंखों में कोई प्रतिरोध न पाकर बिना मांगे एक घोड़ा गाड़ी मंगवाए। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसा कर धीरे से कोई परामर्श दिया, निःसंदेह सस्ते से सुलभ उपाय। पिताजी के कुछ संक्षिप्त स्पष्ट वक्तव्य के बाद माँ खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच में द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष घटना मुझे याद आती है। कृपया अभी अभी घर पर आए एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनोबल की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश के 1 रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की। ये कहने का प्रयत्न किया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उमड़ा। क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखें जिनकी उन्हें तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भावभंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, ये लो 10 रुपये का नोट। उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से नहीं को स्वीकारने की यह अपरिहार्यता के प्रति पिताजी का स्वयं रचे हुए मानसिक रणनीति का एक उदाहरण था। तथ्य को यदि स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार कर निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सत्य ही देखा कि वित्तीय अनुदारता की इस नीति को भी उन्होंने अपनी इच्छाओं पर लागू किया। चाहे छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ, वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवद गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखोपभोगों का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य न हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद लीं, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रामगाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अबन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया।
उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्ष बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बैंक खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्तृत जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका तो 25,000 रुपया अभी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने इन रूपों का भुगतान करने की पेशकश की, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे वापस रेलवे कंपनी को ही सौंप आए। भगवद गीता में माँ की शिक्षा इसके बारे में पूछी थी। भौतिक लाभ में इतना उल्लसित क्यों हो? पिताजी ने कहा, संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से उल्लसित होता है न ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमाओं को एक उल्लेखनीय बात बताई, तुम्हारे पिताजी और मैं संतान परित्याग के लिए वर्षों में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की कम में तुलन की देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे अपने गुरु की शरण स्थल महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन में और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला ये प्रश्न मुझसे किया। मैंने आशाभरी मुस्कराहट के साथ ना में सिर हिला दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। मैंने उनसे माँ गुजारिश की थी कि वह इस उदास मन में मैं जो जल रहा था कि पालकी पर बैठकर तुम्हारे गुरु से मिलाकर, पर उन्होंने अनुमति नहीं दी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सोपानम दिन के लिए व सांसारिक सफलता के लिए पलायन करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंचे गए, जहां संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थीं। हम लोग उस मनोहर दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके पश्चात ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेककर लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहो अपनी इच्छा के अनुसार एकटक होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे।
मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले लूँगा और इस महान गुरु से प्रार्थना करूँगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारी उत्तर को पाकर और इन घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और रेलकर्मी से वाराणसी के लिए चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचने के पश्चात ही एक टमटम गाड़ी से गए और फिर तीव्र गलियों में से होकर एक पुराने भवन में प्रविष्ट हुए जहां तुम्हारे गुरु ने निवास किया। एक क्षण पश्चात ही एक देव पुरुष एक छड़ी के सहारे धीमे धीमे चलते हुए प्रकट हुए। उन्होंने तुम्हारे पिता को ठहरने का संकेत किया। वे चुपचाप और वे तुम्हारे माता पिता पर गौर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहाँ आ गए। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारा जीवन निश्चित ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से परस्थान कर लिया। पिताजी का जहाँ जहाँ भी स्थानांतरण होता था, वहाँ वहाँ लाहिड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजाघर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। लगभग रोज ही सुबह और शाम माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यानमग्न बैठते थे और चंदनस्तबक अर्पण करते। धूप और गुग्गुल के साथ साथ आम्र संकुल वातावरण में हम उस ईश्वर स्वरूप की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में पुनर्तः अभिव्यक्त हुआ था। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनके ज्योतिमय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता, तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित, ज्ञान पर तत्वमयी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया, वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने उन शिष्यों को, जो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे, वे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कुटस्थ दिव्य दृष्टि में हूँ तो मेरे अज्ञानी भक्त को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे एथे में और भी अधिक उत्कटता पैदा कर दी। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था, तब मुझे तेज ज्वर हो गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ भावावेशता के अतिरिक्त के साथ मेरे सिर के ऊपर उसी लाहिड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थीं कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवनदान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहां अप्रतिम चैतन्य धारा प्रकट होती दिखाई पड़ी।
मेरा संपूर्ण शरीर एक अलग ही उष्णता में समा गया। मेरे मस्तिष्क और संपूर्ण चेतना में एक नवीन शक्ति का संचार हुआ। सब स्तब्ध हो गए जब मैं प्रसन्नतापूर्वक बिस्तर पर उठ बैठा। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थीं। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृपा हूँ कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतः प्राणघातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं, उनमें एक वह फोटो भी है। स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। इस फोटो के बारे में एक अद्भुत कथा भी है। ये कथा मैंने सन्यासी व्रत ग्रहण करने के पश्चात एक बार सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खींचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिनमें कालीकुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में, जहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की स्पष्ट आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डिंग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर लें, वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातः काल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने सामान के साथ वहां पहुंचे। सफलता के लिए सारी साधनाएं बरतते हुए उन्होंने एकटिक पूर्वक 12 फोटो खींची। किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा, मैं ब्रह्म हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अचिंत्य का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता। परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फोटो पराया करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खींचवा दूंगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार आखिर रहस्यमय आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपना कोई फोटो नहीं खींचवाया, कम से कम मैंने नहीं देखा। वह फोटो इस पुस्तक में छपी है। साथ में वही लाहिड़ी महाशय की मुस्कुराते से भरी छवि नहीं लगती कि वे किस कुलवंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाह्य जगत में नामात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धनिमीलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई अब भी हैं। इस जगत के बहुत एल्मोनों से अलग वे आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक परमाभावक दृश्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिस्तरे पर बैठा ही एक तंद्रा दिवा स्वप्न में डूबा हुआ। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है? यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया। तन में होते ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकाश प्रकट हो गया। मेरे ललाट में विस्तारित दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा।
हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था, मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्निहित हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गईं। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ। मैं परब्रह्म हूँ। ये ध्वनि बादलों की सौम्य गड़गड़ाहट जैसी थी। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्षण भर का था, पर उसमें मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत, नित्य नवीन आनंद है। ये स्मृति मेरे हृदय पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातःकाल समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पत्ते खाते हुए निहार रहा था और बीच बीच में प्रसन्नता से उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थीं। तभी दीदी ने अचानक मेरे हाथ को पकड़ लिया और वह इसे पर लगाने के लिए मसल की एक डिबिया ले आईं। मैंने उमा से मसल लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मसल क्यों लगा रहे हो? बात सुनो दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल, झूठ कहाँ का? दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है ये देख नहीं लेती, तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने 3 बार अपने व्यंग्य को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अपनी इच्छाशक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगुना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगुना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करूं। मैंने माँ का यह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है। मेरे फोड़े का इलाज धीरे से हुआ। डॉक्टर के चीर से बना चिन्ह अब भी वर्तमान में है। मेरे दाहिने हाथ पर मुकुंद के शब्द की शक्ति का चिन्ह स्मरण दिलाता हुआ यह विशेष स्मारक के रूप में विधान में है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं परंतु हानिरहित प्रतीत होने वाले शब्दों में दम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्यंत शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक संकल्प शक्ति का संयोजन किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शब्द चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक विराट प्रतिरूप देखा। हमारे घर की कल्याण में इस शक्ति का अनोख्यात्मक मंदिर था। मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास हो ही गया कि उस पवित्र स्थान पर गई मेरी किसी भी प्रार्थना की पूर्ति का पंखा पहनाया जाएगा। एक दिन वहां आंगन में खड़े होकर मैंने 2 लड़कों को 2 हरी पतंगे उड़ाते परंतु उन्हें देखते रहा था। इन दोनों में और हमारे घर की पतंगे कोई समानता नहीं थी। तुम अब इतने दुखी क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे कंधा देकर पूछा। जब सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं भी माँ से मांगता हूँ, जगन माता मुझे दे देती हैं। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली। क्यों नहीं? मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंद्वी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है।
उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत भी और दोनों ओर दीवारें भी थीं, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए रुक गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक त्वरित फंदा बन गया। मैंने ये पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ये तो केवल एक आश्चर्य संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे हाथ आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की चुनौती स्वीकारते ही उनके शब्दों के अर्थ की अधिक गंभीरता एकत्र हो रही थी। मैं तीव्रता से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही समय बाद दूसरी पतंग उड़ाने वालों ने उसे झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना ये दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं। ये सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृगशावक की भांति भाग गई। कृपया सब्सक्राइब और शेयर कर लिए। धन्यवाद।